वक्फ संशोधन बिल आज संसद भवन में पेश किया जाएगा, जिसे लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। एक तरफ जहां सत्ताधारी बीजेपी एनडीए इस संशोधित बिल को पास करवाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसे महाराष्ट्र से शिवसेना और टीडीपी का भी साथ मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अबू आज़मी समाजवादी पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कई विपक्षी पार्टियां जो इस संशोधित बिल का विरोध कर रही हैं। लेकिन मुस्लिम समाज इसे लेकर क्या सोचता है? क्या संशोधन बिल आने से मुस्लिम समाज के अंदर चल रही जो सवाल हैं उसका जवाब मिल पाएगा? हमारे साथ तमाम मुंबई में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे समझते हैं कि उनकी भावनाएं क्या हैं। आज वक्फ संशोधित बिल जो है वो संसद भवन में आएगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या कहना है? आज इतने दिनों के चर्चा के बाद जेपीसी में गया था ये मामला, अब आज बिल पेश किया जा रहा है संसद भवन में, क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? सबसे पहले हम अपने यहाँ की सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये महत्वपूर्ण वो बिल आज लेकर संसद में आ रहे हैं, जिससे मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। आम मुसलमानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो वर्षों वर्ष तक जो वक्फ की संपत्ति है वो भूमाफियाओं की रखेल बनकर रह गई थी। भूमाफियाओं के इर्द गिर्द ही वो प्रॉपर्टी थी। जो लोग पिछली सत्ता के साथ मिलकर उसको गमन करते थे और उसको बेच देते थे और अपने बच्चों को उसका फ़ायदा पहुंचाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आम मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए उन्होंने सोचा ये संशोधन करना चाहिए और उन्होंने ये संशोधन किया। इस बिल में हमारे को बहुत फ़ायदा मिलेगा और मुसलमान सशक्त होगा। और जो लोग भूमाफिया हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। जो लोगों ने कब्ज़ा अवैध तरीके से उन्होंने जो कब्ज़ा किया है उनसे वो ज़मीन छीनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए वो हमारे कंधे पर बंदूक रख के, मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के, हमारे इमोशन से खेलकर, मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब उनके बहकावे में हमारा समाज आने वाला नहीं है, क्योंकि 2014 से जो भी मोदी जी बिल लेके आए हैं उनसे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमको फ़ायदा हुआ है। ट्रिपल तलाक कानून भी जब आया था, जब CA NRC भी आया, ट्रिपल तलाक कानून आने के बाद लोगों ने जगह जगह पे विरोध किया। जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, जो अलग अलग तंजीमें हैं, जो प्रभावित हैं दूसरे सामाजिक जो पार्टियों से, उन्होंने पैसे ले लेकर जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन आज ट्रिपल तलाक से क्या हो रहा है? 80% हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक में कमी आई है। CA NRC से क्या हो रहा है? जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में बांग्लादेशी लोग घुस जाते थे और हमारे ही हिस्से में अपनी हिस्सेदारी लेते थे और गलत काम करते थे, हमें बदनाम करते थे, उससे भी उन लोगों के ऊपर यहाँ आने में लगाम लग रही है। तो मोदी जी ने हर कानून जो लेके आया वो हमारे फायदे के लिए है। इस कानून से आम मुसलमान यहाँ का विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आम मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा, लेकिन जो समाज में अलग अलग बातें फैलाई जा रही हैं कि अरे आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी, आपका दरगाह छीन लिया जाएगा, आपका जो स्कूल का संस्थान है वो छीन लिया जाएगा, तो क्या ये गुमराह करना नहीं हुआ? ये समाज को कौन बताएगा? देखिए, वो कितना भी गुमराह कर लें, हमारे नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे सबको भरोसा है। मोदी जी कह चुके हैं कोई भी धार्मिक स्थल, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, दरगाह हो, जो अधिकृत है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। कल भी जो यहाँ के अक़लियत के वजीर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी आश्वासन दिया, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी भी मस्जिद मदरसे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। 2014 से पहले यही लोग बोलते थे कि मोदी जी आएंगे तो सबको खा जाएंगे, मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को इस देश से बाहर भगा देंगे, मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों के हक छीन लेंगे। आप देखिए, हक छीनने को तो दूर, आज मोदी जी ने आके सभी को मजबूत किया है। 2014 के बाद मुसलमान बहुत मजबूत हुआ है, उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी बढ़ी है, उनको शिक्षाओं में। आप देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार इस बार सबसे ज़्यादा 52 या 53 IAS ऑफिसर चुने गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सुविधाएं दे रहे हैं मोदी जी। हमारे यहाँ सबको जो काबिल है वो आगे आए, ये मोदी जी की गारंटी है। सबको वो मजबूत कर रहे हैं। तो मोदी जी कभी गलत काम नहीं कर सकते, मोदी जी किसी की मस्जिद नहीं तोड़ सकते, मोदी जी किसी का हक नहीं छीन सकते। आप बताएं, मुस्लिम समाज के बारे में मन में बहुत सवाल हैं, क्योंकि जिस प्रकार की बातें फैलाई जाती है तो कोई एक समाज का एक वर्ग कहता है कि हमारे इस्लाम में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, हमारे मुसलमान के मामले हैं, इस्लाम के मामले, उसमें इंटरफेयर क्यों कर रही है गवर्नमेंट? आप क्या मानते हैं? जी सर, ये वक्फ बोर्ड बिल जो इसका अमेंडमेंट जो किया जा रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ इससे पहले जो काम हो रहा था उसको कहीं ना कहीं, मेरा अपना ऐसा मानना है, मैंने जो इस पर स्टडी किया, मेरा अपना ऐसा मानना है कि अब जो तरमीम किया जा रहा है ये इस्लाम के लिहाज से किया जा रहा है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियाँ थी ये गरीब, मिस्कीन, यतीम का ये हक था
इस पर कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड के ओहदेदारान जो इस पर फायज थे, ये ओहदेदारान जो है इस प्रॉपर्टियों को जो है गरीबों तक इनका हक पहुंचाने के बजाय ये प्रॉपर्टियां बेचते थे। अक्सर ये सुनने में आता था कि महाराष्ट्र में फला ज़मीन बेची गई है, यूपी में फला ज़मीन बेच दी गई वक्फ बोर्ड की। तो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को बेचने वाले ये कौन थे? जाहिर सी बात है ये ओहदेदारान थे। जब ओहदेदारान ये ज़मीनें जब बेच देते थे, बेच के इसका जब लाभ लेते थे, तो उस वक़्त ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज असदुद्दीन ओवैसी और दिगर जो भी तंजीमें जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये उस वक़्त कहाँ सो रही थी? क्या उनको ये खबर नहीं थी कि हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेचे जा रही है? अगर उस ज़माने में अगर वो प्रोटेस्ट किए होते और वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है अगर उसको महफूज किए रहते, तो कहीं ना कहीं आज ये तरमीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बताएं क्या जो ये संशोधित बिल आएगा इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वक्फ की, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी? जो आप लोग बहुत लोग कह रहे हैं कि ज़मीनों को हड़पने का काम ताकतवरों द्वारा किया जाता था, क्या ये बंद होगा? हाँ, मैं आपको आपके चैनल द्वारा ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो ये बिल पास कर रहे हैं, ये बहुत पहले ही पास हो जाना चाहिए था। अगर ये बिल बहुत पहले पास होता तो आवाम मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसका बेनिफिट मिलता। वक्फ बोर्ड पे जो भूमाफिया कब्जा किए हुए थे वो उसकी कमाई से अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते थे और उसकी कमाई से वो अपनी बहुत सारी खुद की प्रॉपर्टी बना चुके हैं। आवाम मुस्लिम को इसका फ़ायदा नहीं मिला और ये बिल पास होने से आवाम मुस्लिम को इसका फ़ायदा मिलेगा। आप बताएं मुस्लिम समाज क्या सोचता है? क्योंकि जब भी ऐसा कोई बिल आता है ये कहा जाता है कि ये तो बीजेपी है, मुसलमानों के खिलाफ ही काम करती है। अबू आज़मी जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के बिल आते हैं। आप मानते हैं ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद में जो भी बिल लाए हैं और पास हुआ है और मतलब वो सही साबित हुआ है। आज तक का जो भी मतलब उन्होंने बिल लाया है 2014 के बाद है, सब चीज़ साबित हुआ है। और जो लोग विरोधी है हमारे जो है मतलब जो विरोधी कर रहे हैं हमारे सरकार का जो है कि ये हमारी मस्जिद छीन ली जाएगी, हमारी मदरसे छीन लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं कहे हैं और ऐसा ना होगा भी। ये सिर्फ गरीब मिस्किनों का इन लोग ज़मीन हड़प लिए थे, मतलब जो है इन लोग मतलब अपना ही फ़ायदा पहुंचा रहे थे, बाकी मतलब गरीबों तक ये चीज़ नहीं पहुंच रहा था। मैं ये चीज़ को मतलब माननीय प्रधानमंत्री जो ये जो बिल पास आज हो रहा है मैं उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उसको मतलब स्वीकार करता हूँ। आप एक बात बताएं, संशोधन हो रहा है इस बिल में, आज बिल सदन में लाया जाएगा, मुस्लिम समाज इसे किस तरह से देखता है? क्या इस्लाम में दखल अंदाजी के तौर पर इसे देखा जा रहा है या फिर इसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को मिलेगा? जो वक्फ बिल संशोधन आ रहा है इससे गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा और एक बिल आने से जितना हमारे मुसलमान भाई गरीब तबके के पसमानदा मुसलमान हो, गरीब मुसलमान हो, जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनको फ़ायदा। अब ये लोग क्या किए हैं जो बड़े बड़े मुसलमान जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मुसलमान बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी लेकर के, तो अब इस पैसे से जो हमारा भी वक्फ बोर्ड का जो पैसा लेकर के हमारे पैसे से विदेश में पढ़ा रहे हैं, हम लोग गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल। तो इस बिल से माननीय प्रधानमंत्री का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। इस बिल लाने से इतना लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हमारे मुसलमान भाई जो गरीब मुसलमान हैं उनको फ़ायदा होगा, इसका हम समर्थन करते हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब ठीक है दो पहले हुआ, अच्छा हुआ। जब ये बिल आ रहा है, बिल बहुत अच्छा आ रहा है, मैं बिल का समर्थन करता हूँ। आप क्या मानते हैं, इससे गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा या फिर सच में ये इस्लाम में दखल अंदाजी है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि हमारे मामले में दखल अंदाजी है। नहीं, ऐसा है कि इससे पहले जब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल थी तो इस पर आज तक तो किसी को पता नहीं था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है कहाँ पर। आज ये समझो इस सरकार में लोगों को कम से कम, हमारे जैसे लोगों को कम से कम इतना मालूम हो गया कि वक्फ नाम की कोई प्रॉपर्टी भी मुसलमानों के लिए है, बराबर। अब इससे पहले जो भी प्रॉपर्टी बेची जाती थी इसको अनजाने में, चोरी छुपे में, जो घूसखोर मिलाकर या लैंड माफिया जो है उनको मिलाकर उनको रेंट पे देकर अपने लिए अपना विकास करना, अपने लोगों का विकास करना, उस चीज़ों को लेकर इन लोगों ने बहुत भरपूर कमाया है। ऐसा नहीं है। आज इन लोगों को क्या है, इनका पूरा जो भी है करप्शन का, वो सारी चीज़ें पे बैन लग रहा है। आज इनको ये भी पता है कि आज इन पे कार्रवाई हो जाएगी, कल को मैं अंदर हो जाऊंगा, आज इनके सारे रास्ते क्लोज हो जाएंगे,
इनकी जो आज तक की कमाई थी वो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आज तक अगर इनको विकास करना होता तो इस चीज़ों पे वक्त की प्रॉपर्टी पर हॉस्पिटल खोलते, कॉलेजेस खोलते, मुसलमानों के लिए और कुछ काम करते या बड़े बड़े अदारे खोले जाते, मगर कुछ नहीं है। सिर्फ दरगाह है, मस्जिद है, उसके कमाई से अपना घर चलाना है, अपना मतलब विकास नाम की कोई चीज़ इनको करना ही नहीं है। बराबर है, इस पे विकास इनको कुछ करना ही नहीं है। तो इस पे आज जो मोदी जी जो कानून ला रहे हैं, इस पे तो हमको जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है, ये मैं कोई पॉलिटिकल या और उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ अपने दिल से बात कर रहा हूँ। तो इस पे जो विकास, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है कि इस पे आज ये बिल पास होने पर इस प्रॉपर्टी पर जहाँ तक अंदाज़ा है कि उस पर हॉस्पिटल, कॉलेजेस जो मुसलमानों के भलाई क्या देश की मतलब लोगों के भलाई में आएगा, उस चीज़ का समर्थन हम भरपूर करते हैं। तो तमाम मुस्लिम समाज के लोग जिनका कहना है कि इस संशोधित बिल के आने से जो गरीब मुसलमान हैं उनका फ़ायदा होगा, और जिस प्रकार की बातें फैलाई जा रही हैं कि मस्जिद, दरगाह की ज़मीनें छीन ली जाएंगी, इससे मुस्लिम समाज गुमराह होने वाला नहीं है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.